हर नर्मदे हर। मैं डॉक्टर स्वामी बागीश स्वरूप हूँ। मूलतः तो को पंजाब का रहने वाला हूँ, मगर काशी में लंबा सामाजिक जीवन को दिया है, जीवन का शिक्षा के क्षेत्र में। तो वहीं से अपने महापुरुषों के सद्वचनों को सुनते हुए, शास्त्रों को देखते हुए, माँ नर्मदा की महिमा का व्याख्यान जब सुना, माँ नर्मदा की महिमा का यशगान जब सुना, तो हमारे मन में भी प्रेरणा हुई कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। तो थोड़ा जब महापुरुषों के अनुकरण किया तो फिर हमने 2 बार पहले गाड़ी से परिक्रमा की थी और गाड़ी से उतना आनंद नहीं आया, तो फिर हमने सोचा कि पैदल परिक्रमा की जाए। तो माँ नर्मदा की पैदल संकल्प लेकर के ओंकारेश्वर से शरद पूर्णिमा की रात्रि से प्रारंभ की। शरद पूर्णिमा को श्री गणेश करके थोड़ा चले और परिक्रमा प्रारंभ हुई। आज आवली घाट पर हम हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा में। किन उद्देश्यों के लेके परिक्रमा कीजिए? उद्देश्य कोई नहीं होता है। उद्देश्य तो माँ की अनुकंपा, माँ की आशीर्वाद हेतु, और दूसरा मुख्य यही है कि यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का भौगोलिक ढांचा कैसा है, लोग कैसे हैं, क्यों नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। इस पर जब विचार आता है तो एक ही मेरे मन में भाव आता है कि साधु को साधु बनाने की यात्रा नर्मदा यात्रा है। साधु को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे संसाधनों का उपभोग करना चाहिए और कितने संसाधनों को आवश्यकता पड़ती है, उतने संसाधनों को जीने की अगर प्रैक्टिकल कोई यात्रा है तो वो यात्रा नर्मदा माँ की यात्रा है। तो एक बार साधु, जिसे कहते हैं कि हम साधु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, तो उसे माँ नर्मदा की अनुकंपा में आना चाहिए। माँ नर्मदा की इस तट पर रह करके कुछ समय व्यतीत करके यात्रा के माध्यम से, साधना के माध्यम से इस ध्येय को लेना चाहिए। उसे साधुता, संतत्व उसके अंदर आएगा, निश्चित रूप से आता है। शरद दृष्टि से शरद पूर्णिमा से आपकी परिक्रमा चालू है। इस परिक्रमा आप किस तरह का अनुभव हो रहा है माँ नर्मदा के किनारे, और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है मनुष्य जीवन के लिए? देखिए, आध्यात्मिक तो है ही है। जैसे एक पुत्र अपनी माँ के गर्भ में रहता है पहले दिन के बाद, और धीरे धीरे जैसे दिन व्यतीत होते हैं, वो बुलबुला से अंडा, अंडा से धीरे 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 उसके अंग बढ़ने लगते हैं, तो फिर वो 9 महीने के परिपक्व अवस्था के बाद इस धराधाम पर आ जाता है। ऐसे ही माँ नर्मदा के तट पर जो रहने वाला साधक है, परिक्रमा करने वाला साधक है, वो माँ के गर्भ में ही वास करता है। यानी नर्मदा के तट पर रहने वाला व्यक्ति माँ नर्मदा के गर्भ में वास करता है, और जब गर्भ में वास करता है तो माँ उसका रक्षण पोषण करती है। उसे कैसे खाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, मतलब जो भी उसके संसाधन सामाजिक हैं या आध्यात्मिक हैं, या उसके माँ के गर्भ में अंग तैयार होते हैं, तो यहाँ जीवन के जन्म जन्मांतरण के जो कलमश हैं उनका नाश होकर के सारी चीज़ों के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो पुरुष को चाहिए, मनुष्य को चाहिए, उसे ज्ञान के बीज को अंकुरित करके उसका परिपक्व करके भेजती है यहाँ से समाज के लिए। तो गर्भ में वास जैसे माँ की चिंता है, ऐसे ही माँ नर्मदा के तट पर एक साधक को कोई चिंता नहीं करनी है। पुत्र भाव रख करके माँ नर्मदा के तट पर विचरण करना है, अपनी परिक्रमा करनी है। उसका भरण पोषण पालन, उसका जो उसको इच्छित होता है, जो उसके अनुकूल होता है, उसको वो चीज़ें प्रदान कर देती है, निश्चित रूप से प्रदान कर देती है। परिक्रमा में आनंद ही आनंद है, और तो कुछ इसमें क्या है। आप जितना धीरे करेंगे उतना ज़्यादा आनंद प्रकट होने वाला है। हम वैसे तो 3, 4, 5 महीने के लिए ही यात्रा पर निकले हैं, परंतु मुझे ये पूरा अनुभव हो गया इस यात्रा में कि यात्रा 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो शास्त्रों में वर्णन था वही यात्रा है। घाट घाट पर विश्राम करना, घाट घाट पर संवाद करना, घाट घाट पर साधना करना, और घाट घाट पर दर्शन करके माँ के उस भाव को अपने अंदर महसूस करना, अनुष्ठानात्मक बन जाना। तो निश्चित रूप से जो 3 साल 3 महीने 13 दिन के बाद जो साधक इस माँ के गर्भ को छोड़ करके समाज में जाता है, वो परिपक्व हो जाता है, वो साधक हो जाता है, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो जिस सिद्धि की उद्देश्य से वो माँ के गर्भ में आया है, चाहे माँ के तट पर आया है, उसे वो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। नर्मदा परिक्रमावासी को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? नर्मदा परिक्रमावासी को पर्यावरण तो लोकल लोगों का विषय है, वो तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है परिक्रमावासी। हाँ, इस बने हुए पर्यावरण के अंदर वो पॉलीथीन का उपयोग अगर करता है तो वो पर्यावरण को दूषित करने का काम करता है।
बाकी कोई वस्तु ऐसी परिक्रमावासी की दृष्टि से तो नहीं है कि जिससे वो पर्यावरण दूषित हो रहा हो। मात्र एक पॉलीथीन जो है, एक प्लास्टिक जो है, यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी बिस्किट है या टॉफ़ी है या कोई पैकिंग सामान है वो पॉलीथीन में आता है, तो वो पॉलीथीन हम वहीं छोड़ देते हैं। तो वो पॉलीथीन वहाँ ना छूटे, हम एक कैरी बैग छोटा सा रखें, चाहे कोई बोतल में उसको डाल करके यथा योग्य स्थान पर रख दें, तो उससे पर्यावरण हमारी दृष्टि से दूषित नहीं होगा, हमें ये अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो परिक्रमावासी तो लघुशंका करने के लिए भी 100 हाथ पीछे जाता है, और मल त्याग इत्यादि भी अगर जंगल इत्यादि में जाना पड़े तो थोड़ा और 150-200 हाथ आगे जाता है। पर्यावरण लोकल लोगों को भी संरक्षण करना चाहिए और परिक्रमावासियों को भी संरक्षण करना चाहिए। यही माँ के आभूषण हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो माँ के तट पर हैं उसे हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये माँ के आभूषण हैं और इन आभूषणों से अलंकृत करे रहना चाहिए माँ नर्मदा को। इसके ऊपर एक वीडियो पहले बनाया है, और वीडियो बना करके मैंने भी सोशल मीडिया में कहा था कि ये बात सत्य कहना है आपका कि भोग विलासिता की जिंदगी जीने वाले लोग माँ का दोहन बहुत कर रहे हैं। इतना भूस्खलन हो रहा है, रेत यहाँ से चोरी कर रहे हैं, माँ की छीने को तार तार कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि उनको लगता है कि ये बालू चोरी कर लेंगे तो क्या होगा, चाहे बालू को ले जाएंगे तो क्या होगा, मगर आपने ये सोचा देखा होगा जहाँ से बालू एक बार चली जाती है वहाँ का जल पीने योग्य नहीं रहता है, मटमैला हो जाता है। जो माँ नर्मदा की नीलिमा है, जल में जो नीलापन है, स्वच्छता का प्रतीक है, फिल्टर करने का कार्य जो करता है वो बंद हो जाता है, रिसाइकलिंग बंद हो जाती है, जिससे जल फिर धीरे धीरे जब रुका रहता है उन गड्ढों में, उन जगहों पे वो सड़ने भी लगता है, और फिर वो उसमें काई भी जमती है, पीने योग्य भी नहीं रहता, और वहाँ के जीव जंतुओं को भी समस्याएं आती हैं, जलचर जीवों को भी और उसके किनारे रहने वाले लोगों को भी। बहुत सामने हम देखते हैं कि खनन चल रही है। जिस आश्रमधारी ने वो आश्रम बनाया होगा उसने शांति की दृष्टि से उस आश्रम का निर्माण किया होगा कि बैठ कर के कुटिया में भजन करूँगा, मगर रोज़ 12 घंटे 24 घंटे वहाँ जेसीबी और ट्रक ट्रालियों की आवाज़ की गनगनाहट उसकी शांति को भंग करने का काम करती है। कम से कम हमें दोहन के लिए बहुत और संसाधन हो सकते हैं। माँ नर्मदा जो करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का प्रतीक है, परिक्रमावासियों का एक मार्ग है, उसको अवरुद्ध करने का काम नहीं करना चाहिए। इन पवित्र नदियों को छोड़ देना चाहिए, चाहे माँ नर्मदा हो या माँ गंगा हो। इनका दोहन कहाँ तक करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे, ये हमें ऐसे ही पर्यटन के माध्यम से, ऐसे ही अध्यात्म के माध्यम से लाखों करोड़ों रेवेन्यू पैदा करके दे रही हैं। ये नदियाँ करोड़ों रुपए की पूंजी पैदा करके नदियाँ देती हैं। वो रेवेन्यू आध्यात्मिक सरकार को जाता है और फिर भी उसका दोहन करे, तो ये मुझे लगता है कि सरकार अतिशाह करती है। तो अति सर्वत्र वर्जयित, ऐसा लिखा ही है कि अति जब हो जाती है तो फिर सब जगह नुकसान ही होता है।